हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग 32 बिहार जुडिशरी के मेंस के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टार्ट्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप लोग सभी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। आप लोगों को जिस भी कंटेंट की ज़रूरत हो कमेंट करें, मैं पूरा प्रयास करूंगी कंटेंट प्रोवाइड कराने की। और आप लोग इस चैनल से जुड़कर प्लेलिस्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीक्वेंस वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर का नेम देख सकते हैं, 2023 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टार्ट्स, संविदा तथा कृत्य विधि। टाइम्स मिलता है इसमें भी 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स 150 का होता है। आगे देख लेते हैं, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के अंक अंत में दिए गए हैं। आंसर 6 क्वेश्चन टेकिंग 3 फ्रॉम ईच पार्ट। प्रत्येक भाग से 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे देख लेते हैं, पार्ट 1 भाग 1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि। क्वेश्चन नंबर 1A, is consideration a necessity for the existence for a simple contract? If yes, why? Discuss the cases when the essentiality of consideration can be waived। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या प्रतिफल सामान्य संविदा के अस्तित्व के लिए आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जब प्रतिफल की आवश्यकता को नकारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ए ने बी से ₹10,000 ऋण लिया, परंतु यह ऋण भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के द्वारा कालातीत हो गया। तदुपरांत ए ने पूर्व ऋण के लिए 10,000 अदा करने के लिए लिखित वचन पर हस्ताक्षर किया। इस करार की विधिमान्यता का निर्णय कीजिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर्स का है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड पूछ रखा है, पढ़ लेते हैं। ए ने अपना सामान्य व्यवहारिक शुल्क बी से प्राप्त करके उसके लिए एक वाद में अपना वकालतनामा स्वीकार किया। तत्पश्चात बी इस बात के लिए राजी हो गया कि यदि उक्त वाद बी के पक्ष में निर्णित हो जाता है तब वह ए को विशेष पुरस्कार यानी कि इनाम के रूप में एक निश्चित धनराशि देगा। वाद में बी के पक्ष में निर्णित हो गया, जिसने बाद में उक्त निश्चित पुरस्कार की धनराशि का भुगतान ए को नहीं किया। अतः पुरस्कार की धनराशि का दावा करते हुए ए ने बी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। उपरोक्त समस्या का परीक्षण करते हुए निर्णय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, एनालिस दिस प्रोविजंस। प्रतिफल के बिना करार शून्य है, इस उपबंध का विश्लेषण कीजिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3A, फ्रॉड विच vitiate the contract must have nexus with the act of the parties prior to entering into the contract। explain। कपट जो संविदा को भंग करता है का संबंध पक्षकारों द्वारा संविदा करने से पूर्व के उनके कार्यों से होना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ लेते हैं, निरोधात्मक अनुतोष से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत शाश्वत व्यादेश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये क्वेश्चन है टोटल 10 मार्क्स का। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के लिए उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, डिफरेंस बिटवीन वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड एग्रीमेंट, शून्य संविदा और शून्य करार में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, डिफरेंट बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट यानी कि गिरवी और उपनिधान में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, कंटिन्यूइंग गारंटीज यानी कि चिरगामी चलत प्रत्याभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। निम्नलिखित करारों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ये क्वेश्चन सभी लेकर के 25 मार्क्स का है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो एक अभियुक्त है को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने अच्छे व्यवहार के लिए 5,000 रुपये की प्रतिभूति प्रस्तुत करनी है। वह उक्त धनराशि बी के पास जमा कर देता है तथा उसे प्रतिभूति बनाने के लिए मना लेता है। बी उसके लिए तैयार हो जाता है। प्रतिभूति की अवधि बीत जाने के उपरांत अभियुक्त ए उक्त धनराशि के लिए बी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। ए तथा बी दो पहलवान एक कुश्ती मैच खेलने के लिए इस शर्त पर सहमत होते हैं कि जो पक्ष नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होगा उसे विपक्षी को जुर्माना के रूप में 500 रुपये देने होंगे तथा विजेता प्राप्त राशि में से ₹1500 प्राप्त करेगा। बी नियत दिन को उपस्थित होने में असफल रहा, अतः ए उक्त धनराशि के लिए बी के विरुद्ध वाद लाता है। तो यहाँ पे आप लोग को डिसीजन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी।
A agrees to supply to B 100 tons of oil within a specified times. B makes the payment but A does not supply oil to B by the specified time. B sues A for the loss. A एक नियत अवधि में B को 100 टन तेल की आपूर्ति करने के लिए सहमत होता है। बी भुगतान कर देता है लेकिन ए नियत तिथि तक बी को तेल की आपूर्ति नहीं करता है। बी क्षति के लिए ए के विरुद्ध वाद लाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डिसीजन देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 2, यानी कि ये टार्ट्स के क्वेश्चन हो जाएंगे सभी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। कस्तूरी लाल के मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालयों के बाद में निर्णयों ने दुष्कृत्य के लिए राज्यों की उन्मुक्ति के सिद्धांत को सीमित कर दिया है तथा राज्यों के संप्रभु एवं गैर संप्रभु कार्यों के भेद को लगभग अविलोपित कर दिया गया है। उक्त कथन का मूल्यांकन सुसंगत उदाहरणों के द्वारा कीजिए। ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। आंग्ल न्यायालयों द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रतिस्थापित अपकृत्य विधि के कई सिद्धांतों का भारतीय न्यायालयों ने अनुसरण करने से मना कर दिया है। सुसंगत निर्णयों की सहायता से उक्त कथन का स्पष्टीकरण विशेष रूप से कठोर दायित्व के नियम के संदर्भ में कीजिए। ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए। विद्वेषपूर्ण अभियोजन को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक अवयव क्या हैं? वादी को विद्वेषपूर्ण अभियोजन के वाद में सफल होने के लिए क्या बातें सिद्ध करना आवश्यक है? क्या विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद निगम के विरुद्ध भी चलाया जा सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 7 का बी। What is the law relating to the vicarious liability of the state for the wrongful acts of its employees? Discuss with the help of relevant case laws. अपने कर्मचारियों के त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व के संबंध में क्या विधि है? प्रासंगिक वादों की सहायता से समझाइए। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8A। द टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डिफॉमेटरी स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द प्लेंटिफ विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। मानहानि के अपकृत्य में वादी से संबंधित मिथ्या एवं मानहानिजनक कथन का प्रकाशन शामिल है जिसके प्रकाशन का कोई विधिक औचित्य नहीं है। दृष्टांतों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका 15 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ए लिव इन अ सिटी कॉलोनी, हिज मदर वाज डेड सम 2 years बैक। बी मेक अ स्टेटमेंट द एज मदर वाज अ प्रोस्टिट्यूट। ए स्यू बी फॉर डिफेमेशन एंड क्लेम डैमेज। एग्जामिन। ए एक नगर कॉलोनी में निवास करता है। कुछ 2 वर्ष पूर्व उसकी माँ का देहांत हो गया था। बी एक कथन करता है कि ए की माँ एक वेश्या थी। ए बी के विरुद्ध मानहानि का वाद लाता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है। परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। एक कंपनी ने सूचना प्रकाशित की कि अमुक तिथि को जीएम की पत्नी ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। तथ्य यह है कि सूचना में दी गई तिथि से कोई 1 माह से अधिक वक्त पूर्व जीएम और उसकी पत्नी विवाहित हुए थे। जीएम ने कंपनी के विरुद्ध मानहानि का वाद प्रस्तुत किया। क्या वह सफल होगा? निर्णित कीजिए। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए, पिजन होल थियरी, कपोत छिद्र का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल्स, अंतिम अवसर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सी, मैलिस इन टार्ट्स, अपकृत्य में दुराशय। एंड क्वेश्चन नंबर डी, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि स्वेच्छा से उठाई गई क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, रेस इप्सा लोकेटर, यानी कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रवंचना का ऐसा प्रयास जो प्रवंचित न करे कपट नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या किसी सारभूत तथ्य के संबंध में मौन रहना प्रवंचना का अपकृत्य होगा? निर्णित मामलों के साथ उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन भी है आपका 15 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10B। डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम आर 2 डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ लॉ अग्रीड अपॉन अ सेम प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कमेंट। बिना क्षति के हानि और बिना हानि की क्षति विधि के 2 भिन्न सिद्धांत हैं, पर विधि के एक ही सिद्धांत पर सहमत है। टिप्पणी कीजिए। इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे के क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।